स्कूल की घंटी बजते ही क्या आपके घर में भी भागदौड़ शुरू हो जाती है? अगर स्कूल के बाद का वक्त आपके लिए भी लड़ाई और तनाव से भरा होता है तो ये खास आपके लिए ही है। चलिए साथ मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे शामें शांत बने और प्रोडक्टिव भी। कहानी रोज शाम की एक जैसी ही है ना? बच्चे स्कूल से आते हैं बिल्कुल थके हुए और बस खेलना चाहते हैं या सीधे टीवी या टैबलेट की दुनिया में खो जाना चाहते हैं। पर दूसरी तरफ होमवर्क की किताबें उनका इंतजार कर रही होती हैं और बस यहीं से रोज की खींचतान शुरू हो जाती है। अगर ये सब सुनकर आपको लग रहा है कि अरे ये तो मेरे ही घर की कहानी है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर घरों में शामें कुछ ऐसी ही होती हैं। पर कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। तो चलिए जरा इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। इस व्यवहार को कहते हैं रिस्ट्रेन कोलैप्स, मतलब संयम का टूटना। ये हमें समझाता है कि जो बच्चा पूरे दिन स्कूल में एक फरिश्ते की तरह पेश आता है, वो घर के दरवाजे पर कदम रखते ही बिखर क्यों जाता है। तो अगली बार जब आपका बच्चा घर आके थोड़ा चिड़चिड़ा हो तो याद रखिएगा, ये बुरा बर्ताव नहीं है। सच तो ये है कि ये आप पर उनके भरोसे का एक संकेत है। घर ही तो वो सेफ जगह है जहां वे अपनी सारी थकान, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन बिना किसी डर के बाहर निकाल सकते हैं। एक पल के लिए सोचिए, बच्चों के लिए स्कूल की दुनिया कितनी थका देने वाली हो सकती है। क्लास का शोर, दोस्तों के साथ तालमेल बिठाना, लगातार नई चीजें सीखना, ये सब मिलकर उनके छोटे से दिमाग और शरीर को पूरी तरह से निचोड़ देता है। तो सवाल ये है कि इस रोज रोज की लड़ाई को शांति में कैसे बदलें? इसका जवाब एक बहुत ही साधारण से शब्द में छिपा है, रूटीन। जी हाँ, एक पहले से तय की हुई दिनचर्या आपके घर का पूरा माहौल बदल सकती है। देखिए, बच्चों का दिमाग ना एक तय पैटर्न पर बहुत अच्छा काम करता है। जब उन्हें ये पता होता है कि अब आगे क्या होने वाला है तो वे ज्यादा सुरक्षित और शांत महसूस करते हैं। इससे उनकी घबराहट कम होती है और वे बात मानने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। और ये सिर्फ होमवर्क करवाने की कोई ट्रिक नहीं है, ये तो उन्हें जिंदगी के लिए तैयार करने का एक तरीका है। एक अच्छा रूटीन उनमें जिम्मेदारी और टाइम मैनेजमेंट जैसे बहुत जरूरी गुण भरता है जो आगे चलकर उनके बहुत काम आते हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं आपको 3 ऐसे आसान तरीके बताने वाला हूं जिन्हें आप आज शाम से ही आजमा सकते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और असरदार भी। सबसे पहले तो एक सोच बदलनी होगी। स्क्रीन टाइम कोई अधिकार नहीं है, ये एक इनाम है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि पहले वो काम करो जो जरूरी है और फिर वो जो मजेदार लगता है। स्क्रीन टाइम को होमवर्क पूरा होने पर मिलने वाले एक रिवॉर्ड की तरह पेश कीजिए। ये रहे वो 3 जादुई कदम। देखने में बहुत आसान लगते हैं पर इनका असर बहुत गहरा होता है। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं और देखते हैं कि इन्हें अपने घर में लागू कैसे करना है। इसको ना एक फैमिली प्रोजेक्ट बनाइए। अपने बच्चे के साथ बैठिए, क्रेयॉन्स और स्टिकर्स निकालिए और मिलकर एक रंग बिरंगा चार्ट बनाइए। जब बच्चे खुद इस प्लान का हिस्सा होते हैं ना, तो वो इसे फॉलो करने के लिए कहीं ज्यादा उत्साहित रहते हैं। जैसे ऑफिस में काम करने के लिए एक डेस्क होता है, ठीक वैसे ही होमवर्क के लिए भी एक फोकस जोन होना बहुत जरूरी है। ये उनके दिमाग को एक सिग्नल देता है कि ओके, अब पढ़ाई का समय है। और हाँ, ये जगह खिलौनों और टीवी के शोर से दूर होनी चाहिए। क्या आपका बच्चा भी बार बार पूछता है और कितनी देर? एक विजुअल टाइमर इसका सबसे अच्छा जवाब है। और हर 20-25 मिनट की पढ़ाई के बाद 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेन ब्रेक उनकी एनर्जी को रीसेट करने का एक शानदार तरीका है। लेकिन क्या होगा अगर बच्चे इस नए रूटीन को मानने से ही इनकार कर दें? देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। किसी भी नई आदत को बनने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। चलिए कुछ आम मुश्किलों और उनके समाधानों पर भी बात कर लेते हैं। ऐसा होता है ना, आपने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया पर बच्चे ने 1 मिनट में उसे मानने से मना कर दिया। ऐसे पलों में शांत रहना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है, मैं समझ सकता हूँ। तो ऐसे में बहस करने की बजाय एक जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, जब तब। ये तकनीक आदेश देने जैसा नहीं लगता, बल्कि बच्चे को एक विकल्प देती है और उन्हें कंट्रोल का एहसास कराती है। ध्यान दिया आपने कैसे शब्दों का एक छोटा सा बदलाव लड़ाई को सहयोग में बदल सकता है? पहला वाक्य एक धमकी जैसा लगता है, जबकि दूसरा वाक्य एक मौके की तरह लगता है जो उन्हें खुद सही फैसला लेने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, कुछ और छोटी छोटी बातें जो बड़ा फर्क लाती हैं। बच्चे की कोशिश की तारीफ करें, ना कि सिर्फ अच्छे ग्रेड की। और सबसे जरूरी बात, आप उनके सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। आपका अपना स्क्रीन के साथ जो रिश्ता है ना,
वो उन्हें बहुत कुछ सिखाता है। मैं मानता हूं कि शुरुआत में थोड़ी मेहनत लगेगी, पर यकीन मानिए, इस उथल-पुथल के बाद जो शांति और सुकून मिलेगा ना, वो अनमोल होगा। इस रूटीन पर टिके रहने के लंबे समय में बहुत ही अच्छे नतीजे मिलते हैं। आप खुद देखेंगे कि घर का माहौल कितना शांत हो गया है। बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए ज्यादा जिम्मेदार हो गए हैं और सबसे अच्छी बात, आपके रिश्ते में तनाव कम हो गया है। शामें लड़ने के लिए नहीं, बल्कि परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के लिए होंगी। और अगर आपके मन में अभी कोई शक है, तो जरा ये आंकड़ा देखिए। रिसर्च साफ साफ दिखाती है कि जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है, उनकी होमवर्क पूरा करने की आदत पर सीधा और बहुत बुरा असर पड़ता है। ये आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? याद रखिए, आप सिर्फ आज का होमवर्क नहीं करवा रहे हैं, आप अपने बच्चे को जिंदगी भर के लिए सफलता के गुण सिखा रहे हैं। अनुशासन, जिम्मेदारी और समय का सही इस्तेमाल, ये सब बहुत कीमती हैं। तो आज रात आप वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाने वाले हैं? शायद बच्चे के साथ बैठकर एक विजुअल शेड्यूल पर बात करना, या फिर पहली बार जब तब वाले वाक्य का इस्तेमाल करना। याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं, क्योंकि शांत शामें ही खुशहाल परिवार बनाती हैं।